हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे और कब हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। दोस्तों, जहां महाभारत के युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हो चुका था, साथ ही पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए थे, वहीं इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और कुल का विनाश हुआ था। वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के लगभग 35 साल बाद गांधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क गया और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर जा बैठे और परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने भी देह त्याग कर दिया। दोस्तों, बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुँच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवताओं और स्वर्ग की अप्सराओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम लौट गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम के मृत्यु के पश्चात उनके प्रियजनों देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पटरानियाँ, श्री कृष्ण की पटरानियाँ आदि सभी ने देह त्याग कर दिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के बाली ने जरा के रूप में अवतार लिया था। त्रेता युग में श्री राम ने छुपकर बाली का वध किया था, इसलिए श्री हरि विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार की ऐसी ही मृत्यु चुनी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी। धन्यवाद।